एपिसोड 1 जन्मदिन का तोहफा। 23 साल का कुणाल एक टेलीकॉम कंपनी के कॉल सेंटर में काम करता है और पार्ट टाइम के लिए वो एक डिलीवरी बॉय का भी काम करता है। नोएडा सेक्टर 16 में रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। कुणाल किसी एड्रेस को खोज रहा है। उसे कुछ पार्सल डिलीवर करने के बाद जल्द से जल्द घर पहुंचना है क्योंकि कल उसका 24वां बर्थडे है। वो ये पार्सल इसलिए जल्दी डिलीवर करना चाहता था क्योंकि इस डिलीवरी पर उसे अच्छा इंसेंटिव मिलने वाला था और इन पैसों से कुणाल अपनी बीवी को अच्छा सरप्राइज देना चाहता था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर कुणाल डोरबेल बजाता है। अंदर से किसी महिला की आवाज आती है। कौन? मैडम, आपका पार्सल। कुणाल दरवाजे के बाहर मुस्कुराते हुए पार्सल हाथ में लिए खड़ा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है कुणाल हक्का बक्का रह जाता है। उसकी मुस्कुराहट अचानक ताज्जुब में बदल जाती है। घर का दरवाजा जो महिला खोलती है वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी की सहेली श्वेता है, जो उसकी पत्नी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है। श्वेता को देखकर कुणाल हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, आपका पार्सल। कुणाल का चेहरा देखकर श्वेता हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर कुणाल को ऐसा लग रहा होता है मानो सारी दुनिया उस पर हंस रही हो। फिर भी कुणाल अपनी परेशानी को छुपाते हुए मुस्कुराकर पार्सल श्वेता के हाथ में थामते हुए कहता है, 960 रुपए मैडम। श्वेता 500 के 2 नोट कुणाल के हाथ में थमाती है। कुणाल जैसे ही छुट्टे पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तभी श्वेता बोलती है, कीप द चेंज, और तंज कसते हुए कहती है, रख लो भाई, इतनी मेहनत करते हो, थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं तुम्हारी मेहनत में। श्वेता के तीखे शब्द सुनकर कुणाल के ऊपर मानो वज्रपात टूट पड़ा हो। कुणाल संयम के साथ मुस्कुराते हुए 50 रुपए श्वेता को लौटाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं और एहसान तो किसी का भी नहीं। श्वेता कुणाल की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कुणाल से छुट्टे पैसे ले लेती है और उसके मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर देती है। कुणाल मुस्कुराते हुए पलटता है। तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी बीवी के लिए घर पर सरप्राइज भी प्लान करना है। कुणाल अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करने के बाद घर की ओर भागता है। वो घर की तरफ इतनी तेजी से भाग रहा था मानो उसकी ट्रेन छूट रही हो। कुणाल के एक हाथ में लाल रंग का एक बड़ा सुंदर सा बॉक्स है और दूसरे हाथ में कुछ सजावट का सामान। कुणाल जब जब अपने हाथ में थामे उस लाल बॉक्स की तरफ देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान ऐसी कि जैसे मानो उसने कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैच जीतने के बाद हाथों में उठा रखी हो। कुणाल आज बहुत उत्तेजित था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर पता नहीं किस चीज की चमक थी जिसने उसकी दिन भर की थकावट को बिल्कुल मिटा दिया था। रोशनी में डूबे शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच एक छोटा सा अपार्टमेंट है, शांति निकेतन। कुणाल इसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अपनी पत्नी अंजलि के साथ किराए से रहता है। कुणाल अपार्टमेंट पर पहुंचता है और दूसरी मंजिल की तरफ इतनी फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ता है जैसे पलक झपकते ही उसका घर आ गया हो। कुणाल घर पहुंचकर जल्दी से घर को सजाता है और इंतजार करने लगता है अपनी पत्नी अंजलि के आने का। अंजलि, जो कि एक 22 साल की एक सुंदर लड़की है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है। अंजलि के सपने बहुत बड़े हैं। उसे जिंदगी में सब कुछ हाई क्लास चाहिए। उसने हमेशा सपना देखा है कि वो राजकुमारी की तरह जिए, बिना संकोच किए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए। कुणाल बड़ी ही बेसब्री से अंजलि की राह ताक रहा होता है। उसने अपने छोटे से घर को बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए सजाया था। तभी अचानक डोरबेल बजती है। कुणाल डोरबेल की आवाज सुनकर खुश हो जाता है। वो मेज पर रखा सुंदर सा लाल रंग का वो बॉक्स उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंजलि वहाँ खड़ी नजर आती है। अंजलि को देखकर कुणाल की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो पूरे हर्ष के साथ अंजलि को कहता है, बेबी सरप्राइज। कुणाल वो लाल रंग का सरप्राइज बॉक्स अंजलि के हाथों में थामने ही वाला होता है कि तभी अंजलि उसे इग्नोर करते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। वो कुणाल को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो उसे जानती ही ना हो। अंजलि के ऐसे हाव भाव देखकर कुणाल काफी मायूस हो जाता है। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो अचानक कहीं खो जाती है। कुणाल अपने हाथों में पकड़े उस बॉक्स को बेड पर रखता है और हॉल में रखी कुर्सी पर जाकर मायूसी से बैठ जाता है। वो बैठकर ये सोच रहा था कि अंजलि ने आज उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। क्या उसके प्यार में कोई कमी आ गई थी? उसने तो हर मुमकिन कोशिश की है अंजलि को खुश रखने के लिए, लेकिन आज अंजलि के ऐसे बर्ताव ने मानो उसे सवालों के घरों में डाल दिया हो। कुणाल इन ख्यालों में उलझा ही हुआ होता है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही कुणाल अंजलि को प्यार से कहता है, क्या हुआ जान, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
कुणाल जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, अंजलि गुस्से में तमतमा उठती है, जैसे उसके मन में कई सवाल चल रहे हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अंजलि तपाक से बोलती है, बस बहुत हुआ, मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अंजलि की ये बात सुनते ही कुणाल के पांव तले से मानो जमीन खिसक जाती है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब तक अंजलि फिर से कहती है, मुझसे तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा रोज रोज नहीं देखा जाता। तुम्हें इस डिलीवरी बॉय की ड्रेस में नहीं देख सकती मैं। ऑफिस के सारे लोग, मेरे सभी दोस्त हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे नाम से। नहीं सुन सकती कि अभी कुछ घंटों पहले मेरी दोस्त के घर पर पिज्जा पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय मेरा पति था। वो सामने टेबल पर पेपर्स पड़े हैं, उन पर साइन कर दो। कल ही हम सिविल कोर्ट जाकर अलग हो जाते हैं। मैंने अपने वकील से बात भी कर ली है। कुणाल चुपचाप अपनी पत्नी का मुंह देख रहा होता है, फिर उस ओर बढ़ता है जहां टेबल पर डिवोर्स पेपर्स पड़े हैं। कुणाल जेब से सिगरेट निकालकर जलाता है, एक कश लेता है और दूसरे हाथ से टेबल पर पड़े पेपर्स को उठाता है। पेपर्स को देखते ही कुणाल के होश उड़ जाते हैं। उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द उठता है, जैसे एक साथ कई सारी सुइयां उसके शरीर में चुभा दी गई हो। आज कुणाल अंजलि के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। उस लाल डिब्बे में और कुछ नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सच था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुणाल बेबसी में अंजलि की तरफ बढ़ता है। वो अपनी जली हुई सिगरेट को अपने हाथ में ही मसल कर बुझा देता है। कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले अंजलि बेडरूम में चली जाती है और पटक कर दरवाजा बंद कर देती है। बेडरूम के दरवाजे के पास दीवार पर कुणाल और अंजलि की शादी की तस्वीरें टंगी थी, जो 1 साल पहले हुई थी। कुणाल दीवार पर टंगी उन तस्वीरों की तरफ देखता है और अपने दांतों को गुस्से में कटकटा रहा होता है। अपने हाथों की मुट्ठी कसकर भींचे हुए सामने टंगी हुई तस्वीर को देखता है, जिस पर धूल जम चुकी थी। वो कहते हैं ना कि टूटे हुए रिश्तों की यादों पर अक्सर धूल जम जाया करती है, जिससे रिश्ते धुंधले नजर आते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। अंजलि को देखकर कुणाल मन में सोच रहा होता है, शायद अब अंजलि का गुस्सा शांत हो गया हो। वो प्यार से अंजलि से कहता है, अगर मैं मेहनत कर भी रहा हूँ तो किसके लिए? तुम्हारे ही लिए ना जान। मानता हूँ देर लगेगी हमारे सपनों को पूरा होने में, लेकिन बहुत जल्द ही हम अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल देंगे। अंजलि गुस्से में कहती है, मैं अपनी सारी जिंदगी इंतजार में नहीं बिता सकती कुणाल। मैं अपनी सारी जिंदगी इस छोटे से घर में नहीं काट सकती। रोज ऑफिस खत्म करके घर आकर तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती। मेरा भी मन करता है महंगे कपड़े खरीदूं, ब्रांडेड पर्स खरीदूं और एक लग्जरी कार जिसे देखकर मेरी सहेलियां जले मुझसे। कार का जिक्र करते ही अंजलि की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे कल ही उसका ये सपना सच हो रहा हो। वो अपने सपने से बाहर निकलती है और कुणाल पर तंज कसते हुए कहती है, और मेरे ये सारे सपने तुम्हारे गधे की तरह काम करने से तो पूरे नहीं होंगे ना। प्यार ने मुझे अंधा बना दिया था, लेकिन समय के साथ मेरी आंखें खुल गई है। इतना कहकर अंजलि बेड पर पड़े उस लाल बॉक्स को कमरे के बाहर फेंक देती है और कहती है, मुझे बदबू आती है तुम में से और तुम्हारे दिए गए हर एक तोहफों में से। अंजलि ये कहकर फिर से बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। कुणाल अपनी बेबसी को संभालते हुए होठों पर एक हल्की सी तीखी मुस्कुराहट लिए बॉक्स को उठाता है और अंजलि को कमरे के बाहर से ही कहता है, तुम देखना नहीं चाहोगी इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है? तुम्हारी सारी शिकायत और गुस्सा दोनों इसे देखकर खत्म हो जाएंगे। अंजलि, कल मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। बस एक बार ये तोहफा खोलकर देख तो लो। कुणाल की बात सुनकर अंजलि कमरे के अंदर से ही बड़े ही जोर से गरजती हुई आवाज में कहती है, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे इस झूठ से। मुझे तुम्हारा कोई तोहफा नहीं चाहिए और ना ही तुम। चले जाओ मेरी जिंदगी से। कुणाल अंजलि की बात सुनकर वापस सोफे पर सर झुकाकर बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी ये सब कैसे बदल रहा है, आखिर क्यों उसे एक भी मौका नहीं दिया गया। तभी कुणाल वो बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर एक सुंदर से रेड वेलवेट में ढका हुआ एक गोल्ड प्लैटिनम कार्ड निकलता है। देखने में किसी एटीएम कार्ड सा लग रहा था, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू सीनियर तनेजा ग्रुप। जो कार्ड वो बॉक्स में था वो तनेजा फैमिली का रॉयल पास है। कुणाल तनेजा फैमिली, जो कि दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है, कुणाल उसी तनेजा फैमिली का वारिस है। फैमिली के नियम अनुसार 24 साल की उम्र तक परिवार के सदस्यों को अपनी पहचान छुपाकर खुद के बलबूते पर ही जीवन का गुजारा करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो उसे परिवार और जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। कुणाल ने परिवार की ये परीक्षा सफलता से पास कर ली थी और इसीलिए वो सीनियर तनेजा ग्रुप में अपग्रेड हो गया था, जिसका मतलब अब उसे अपने हिस्से की सारी दौलत और जायदाद मिल जाएगी और कंपनी में हिस्सेदारी भी। तभी एक बीप की आवाज सुनाई देती है।
कुणाल बॉक्स में से एक फोन निकालता है जो देखने में किसी मॉडिफाई फोन की तरह नजर आ रहा था। उस फोन पर तनेजा ग्रुप का लोगो नजर आ रहा है। देखने में मालूम हो रहा होता है कि ये फोन तनेजा फैमिली के सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुणाल जैसे ही फोन ऑन करता है तभी फोन से एक लेजर की किरण निकलती है और कुणाल की आंखों को स्कैन करती है। आंखें स्कैन होते ही फोन की स्क्रीन पर लिखा नजर आता है, यूजर आइडेंटिफाइड, हैप्पी बर्थडे कुणाल। और स्क्रीन पर कुछ पटाखे फूटते नजर आते हैं, जिसे देखकर कुणाल सोच रहा होता है कि मेरा किस बात का हैप्पी बर्थडे। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सीनियर तनेजा, योर करंट स्विस बैंक अकाउंट, योर बैलेंस इज 300 करोड़ रुपीज। कुणाल को अपना बैलेंस देखकर आश्चर्य होता है। जो इंसान 100 रुपए कमाने के लिए रात भर लोगों को खाना डिलीवर कर रहा था, आज उसके अकाउंट में इतना पैसा। तभी फैमिली ग्रुप में नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग कुणाल को उसके 24वें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा को तो वो जानता भी नहीं था। तभी एक और मैसेज आता है, हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर। ये मैसेज कुणाल की बहन रितु का था। वो मैसेज में लिखती है, कल मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, साथ में मिलकर आपका जन्मदिन मनाते हैं। साथ ही साथ भाभी से भी मिल लूंगी, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं मैंने। कुणाल मैसेज पर जवाब देते हुए लिखता है, कोई जरूरत नहीं है गिफ्ट्स की रितु, हम लोग कल तलाक ले रहे हैं। तुम्हारी भाभी को लगता है कि मैं एक निठल्ला इंसान हूँ जिसके पास उसकी शरीर की बदबू के अलावा और कुछ भी नहीं है। रितु कुणाल का मैसेज पढ़कर आग बबूला हो जाती है और लिखती है, क्या कहा, आप निठल्ले इंसान हो? भाई मैं कल ही आती हूँ और उसे पैसों के अंदर ही दफन कर दूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, हम कल ही मिलते हैं। कुणाल अपने टूटे हुए ख्वाबों को समेटने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर पहले ही अंजलि ने कुणाल के दिल के आईने को तलाक नाम के पत्थर से चूर चूर कर दिया था। कुणाल मन ही मन सोच रहा है जैसे शायद ये सब सपना हो। कुणाल अब भी सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो सारी रात अपने ख्यालों में जागता रहा। सुबह होती है, अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। उसके हाथों में एक बड़ा सा बैग है। कुणाल अब भी उसी चेयर पर बैठा है। कुणाल को देखते ही अंजलि कहती है, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच रही हूँ, तुम भी वही आ जाना। अंजलि की ये बात सुनकर कुणाल की थोड़ी बहुत उम्मीद भी खत्म हो जाती है। चुपचाप कुणाल उसी हाल में अंजलि के साथ ही निकल पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि अंजलि कैब में बैठ चुकी है। कुणाल हाथ देकर कैब को रोकने की कोशिश करता है। अंजलि कुणाल को गाड़ी के पीछे भागता हुआ देखती है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं रुकवाती। कुणाल अंजलि की गाड़ी का पीछा करते हुए एक बार रोड पर गिर भी जाता है। आज से पहले कुणाल ने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया था। वो उठ खड़ा होता है और फिर टैक्सी लेकर फैमिली कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट के अंदर अंजलि पहले से ही जज के सामने बैठी हुई है। अंजलि ने तलाक के सारे पेपर्स जज को सबमिट कर दिए हैं। कुणाल कोर्ट रूम के अंदर आता है और अंजलि को इतने प्यार से देखता है मानो उन दोनों के सारे हसीन पल उसकी आंखों के सामने से एक एक कर गुजर रहे हो। लेकिन उसका ये सपना अचानक कोर्ट के एक बाबू की आवाज से टूटता है, जो उसे जज के पास जाने के लिए कहता है। कुणाल अपनी जेब से अपना फैमिली का सीनियर गोल्डन पास निकालता है और उसे अपने हाथ में दबाकर जज की तरफ बढ़ता है। कुणाल का जज की तरफ बढ़ाया हर एक कदम आज उसे एक कठोर फैसले की ओर ले जा रहा था। क्या कुणाल अपनी सच्चाई अंजलि को बता पाएगा? क्या ये तलाक रुक जाएगा? क्या अंजलि कुणाल के प्यार को चकनाचूर कर अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी? क्या कुणाल की बहन रितु अपने साथ कोई नया तूफान लेकर आएगी? अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए लव एक्स और धोखा, ओनली ऑन पॉकेट FM।